ये क्लास 7th की मैथ को हम लोग प्रश्नमाला 1.1 को देख रहे थे, है ना। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं ना। देखिएगा ध्यान से। कहा कि निम्नलिखित को जोड़िए, यानी मैथ को इस प्रकार से पढ़ना है कि एकदम हार्ड लगे ही नहीं, है ना। एकदम बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। आप ध्यान से थोड़ा सा भी देखते हैं तो आपको मैथ बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आ रहा है कि -15 में -18 को जोड़िए, जो कि यहाँ पर लिखा है कि जोड़िए, है ना, जोड़ना है। तो देखिएगा इसको हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। माइनस ये 15 है, अब 15 में जोड़ना है, कितना जोड़ना है तो माइनस देखिए 18 को जोड़ना है। देखिए जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ इसको आप हल कर दीजिए तो माइनस ये 15 है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 18। तो -15 और -18 क्या हो जाएगा बताइए, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, है ना। -15 -18 हो जाएगा आपका कितना 33 हो जाएगा, जो कि माइनस माइनस जुड़ गया लेकिन चिन्ह आपका रहेगा माइनस में, यानी -18 और -15 आपका कितना होगा -33 होगा। समझ पाए। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए 20 ये बी नंबर में कह -20 में मतलब होता है, इसको जोड़ने के लिए बोला तो आप जोड़ का चिन्ह दीजिएगा। कितना जोड़ना है तो 17 को जोड़ना है, जो कि 17 के पहले से प्लस में है ना, माइनस नहीं है, तो इसको हम एक साथ रखे, है ना। तो -20 में से जब 17 चला जाएगा तो बताइए कितना बचेगा, माइनस ये आपका 3 बचेगा। समझ पाए। उसी प्रकार से सी नंबर में देखिए, है ना, बिल्कुल आसान है। कह रहा कि माइनस ये प्लस 24 लिखा हुआ है ना, 24 प्लस में है और में के जगह आप जोड़ का चिन्ह दीजिए क्योंकि जोड़ने के लिए बोला, और माइनस में 16 है तो -16 लिखिए, है ना। यहाँ देखिए ध्यान से क्या हो सकता है, देखिएगा ये प्लस में 24 है तो प्लस में आप 24 लिखिए और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका कितना 16 हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा 8 बचेगा, जो कि प्लस में बचेगा, है ना। यानी 24 में से 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से आप डी नंबर में भी देखिए, बहुत आसान है। कह रहा कि -8 में के जगह पर आप जोड़ का निशान दीजिए क्योंकि जोड़ने के लिए बोला है ना। कितना जोड़ना है तो 17 जोड़ना है। बताइए 17 में से आप 8 घटा दीजिए तो क्या बचेगा आपका ये 9 बचेगा। समझ पाए। बहुत आसान तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कह रहा था अभी घटाने के लिए कह रहा, बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा -15 में से 5 को घटाना है। तो देखिए -15 है तो -15 आप लिख दीजिए। कह रहा में से मतलब घटाना है तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा और यहाँ 5 पहले से, है ना। अब यहाँ -15 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 5। तो बताइए 15 माइनस में है 5 प्लस में है, तो 15 में से 5 चला जाएगा तो ये 10 बचेगा, किस में माइनस में बचेगा। समझ पाए। उसी प्रकार से आपको बी नंबर देखना है। कह रहा कि 25 में से -75 को घटाना है, तो 25 लिख दीजिए, में से की जगह माइनस दीजिएगा और -75 को क्या करना है घटाना है। तो ये 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 75, तो 25 75 आपका कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। -8 में से -16 को घटाना है, ध्यान से देखिएगा, है ना। -8 में से की जगह माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि हमको घटाने के लिए बोला है। समझ पा रहे हैं ना। तो माइनस यहाँ 16 है तो -16 लिख दीजिए। -8 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 16, तो 16 में से 8 चला जाएगा तो आपका 8 बच जाएगा प्लस में। समझ पाए। उसी प्रकार से डी नंबर में देखना है, -20 में से -18 को क्या करना है घटाना है ना। तो -20 में से की जगह माइनस का चिन्ह देंगे और ये -18 पहले से लिखा हुआ है, घटाना है इसको। तो -20 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो बताइए -20 में से 18 जाएगा तो ये आपका -2 बच जाएगा, है ना। यानी 20 में से 18 जाएगा 2 बचेगा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए। समझ पाए। बहुत आसान इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब हम 11 बताइए। इस क्वेश्चन को आप समझने का बहुत अच्छे ढंग से प्रयास कीजिए, हम बताते हैं ना। चलिए देखिए, कहा कि निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब ये आपका गुण लिखा हुआ है ना। देखिए कर्म विनिमय नियम गुण, सहचार नियम, संबरक नियम, योज तत्समक, मतलब इसका एक एक उदाहरण आपसे पूछ रहा है। ऐसे हालांकि बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, ऐसा कि नहीं कि एक ही उदाहरण होगा, है ना। देखिए सबसे पहले आप देखिए, कह रहा कि कर्म विनिमय नियम गुण किसे कहेंगे, कर्म विनिमय नियम। तो आप किसे कहिएगा, देखिए इसका याद रखिएगा, यानी a+b, है ना, a+b लिख दिए, बराबर में इसी को उलट के लिख लीजिए b+a। इसी को हम लोग बोलेंगे कर्म विनिमय नियम गुण। नहीं समझे। यहाँ पर कोई संख्या लिख लीजिए 4 और +3, 4 + 3 लिख दिए। अब इसी को उलट के लिख दिए, पहले 3 उसके बाद में 4। समझ पाए। ये आपका कर्म विनिमय नियम गुण है। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आप मान लिया जाए, ले लीजिए 9 प्लस में कितना लीजिएगा और यहाँ -3 कर दीजिए, है ना। देखिए
9 प्लस माइनस 3 किए बराबर दीजिए, तब पहले आप 3 माइनस में कर दीजिए है ना, और उसके बाद में प्लस आप कितना कर दीजिए 9 कर दीजिए। आप इसको नहीं भी लिख सकते बराबर किधर के, क्योंकि माइनस में है ना, और ये तो प्लस माइनस यहाँ रहेगा। इस प्रकार से आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ना। 9 प्लस 2 लिखिए और यहाँ पर 2 प्लस 9 लिख दीजिए, मतलब इसी को उलट के लिख देना है, तो आपको कर्म विनिमय नियम गुण कहलाएगा। समझ पाए। उसी प्रकार से देखिए आपका बी नंबर में है सहचार नियम। सहचार नियम आप किसको कहेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसको लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, और इसी को आप क्या कीजिएगा, देखिए बी प्लस सी को साथ में किए, तो अब कर दीजिए इसको साथ में, यानी ए प्लस बी और प्लस में कर दीजिए सी। कोई दिक्कत है, नहीं समझे। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लिया जाए यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना 4, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं कि 4 ही लीजिएगा, जो मन आपको आएगा वो ले लीजिए। ये 4 प्लस में यहाँ लिख दीजिए 5 प्लस 6, ठीक है। देखिए यहाँ लिख दिए 4 प्लस 5 प्लस 6। अब क्या कीजिए, इसी को आप मतलब कि अब 4 5 को एक साथ कर दीजिए, यानी 4 प्लस 5 और अकेला हो जाएगा कौन इधर, मतलब 6 हो जाएगा। आप इसको कह सकते हैं सहचार नियम। बहुत सारा एग्जांपल आप ले सकते हैं। चलिए संवरक नियम समझिए। संवरक नियम किसको कहेंगे, मतलब दो पूर्णांकों का योग, हमेशा एक पूर्णांक संख्या होता है तो दो पूर्णांकों का योग करना है, अंतर भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, इसको आप इस प्रकार से लिखिएगा, क्या हो जाएगा 4 और प्लस 5, तो 4 प्लस 5 क्या हुआ 9 हुआ, है ना। ये आप संवरक नियम कह सकते हैं। या तो मान लिया आप 5 लिखिए और माइनस में 2 लिखिए, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, ये भी आपका संवरक नियम है। या तो आप -8 लिख के प्लस में 12 लिख दीजिए, तो 12 में से 8 जाएगा -4, ये प्लस में 4 बचेगा, आपका ये भी संवरक नियम है। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी दो संख्याओं का योग जो होता है हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है ना। चलिए, दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या होता है। अब देखिए डी नंबर में आपका योज तत्समक कार्य। योज तत्समक का मतलब क्या होता है, यानी देखिए यहाँ पर लिखिए a प्लस 0, तो a प्लस 0 लिखिएगा तो क्या होगा a होगा, यानी किसी भी संख्या में यदि आप 0 को जोड़ देते हैं तो आपका वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे मान लिया जाए 6 लीजिए और 6 प्लस 0 तो क्या होगा 6 होगा, या -8 ले लीजिए और प्लस में 0, तो -8 प्लस 0 क्या होगा -8 होगा। समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार से 5 लीजिए प्लस में 0 लीजिए तो आपका क्या होगा 5 होगा। आप योज तत्समक कह सकते हैं। कैसा, इस प्रकार से बहुत आसान से क्वेश्चन बनता है और बहुत एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्लियर हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। युग्म लिखिए, मतलब जोड़ा में लिखिए कि जिसका, देखिए जिसका लिख के छोड़ दिया है नहीं, क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है ना, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका क्या कह रहा है 1 नंबर में, योग -8 हो, मतलब जोड़ने पर -8 आना चाहिए, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए बहुत सारा ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि दो संख्या लेने के बाद में जब जोड़िएगा तो माइनस आपका क्या आएगा 8 आएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम्पल होगा। जो मन आपको करे आप नियम लगा के लिख सकते हैं। चलिए देखिए आप क्या कीजिएगा, -2 लिखिए, है ना, -2, और -2 लिखने के बाद में बोला है देखिए कि योग, योग मतलब होता है जोड़, और यहाँ हम जोड़ लिख दिए। अब बताइए -2 लिख देंगे और प्लस में आप लिख दिए, जोड़ बोला है योग बोला है ना, जोड़ लिखें। अब -8 लाना है तो क्या लिखेंगे, यानी -6 लिख देंगे। समझ पाए, यानी यहाँ पर -2 है और ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा। बताइए -2 -6 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ पाए। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी क्या एग्जाम्पल लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, यानी आप कुछ भी ले लीजिए। चलिए -12 ले लीजिए, है ना, माइनस कितना ले लिए 12 ले लिए। अब -12 में से आप क्या करिएगा कि आपका मतलब 8 बच जाए माइनस में, यानी क्या नहीं करना है, यानी योग करना है ना। तो योग मतलब जोड़ होता है। चलिए जोड़ लिख दिए। अब हम यहाँ क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं ना, देखिए 4 लिख दिए। तो आप क्या कीजिएगा, यानी इसको आप बंद भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं ना। तो बताइए -12 में से 4 चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा, अब माइनस में 8 बचेगा। समझ पा रहे हैं ना। इसी प्रकार से आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का भी देखिए, कारा अंतर, यानी ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए कि अंतर आपका -18 हो। -18 ये कैसे होगा, देखिए बहुत सारा है। ये आप क्या कीजिएगा, -20 लिखिए और यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। अब बताइए -20 में से, है ना, -20 में से अंतर पूछ रहा है ना, -20 में से क्या कह रहा 2 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा बताइए, तो आपका -18 बच जाएगा। समझ पाए। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी मतलब 22 है, देखिए मान लीजिए 22 ले लेते हैं, यानी 22 18 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। तो 22 18 जब 40 हो जाएगा तो आप इसमें 40 घटा दीजिए, है ना। देखिए -40
में से +40 जाएगा तो आपका माइनस क्या बच जाएगा, 18 बच जाएगा। समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप बहुत सारा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। चलिए आप सी नंबर देखिए, कह रहा कि योग मतलब 0 होना चाहिए, 2 पूर्णांक लेना है और योग आपका 0 हो जाए। तो आप बहुत सारा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर लिखिए +5 है ना, +5 लिखिए और योग बोला है तो योग मतलब जोड़ होता है। अब क्या यहाँ पर लेना है कि जोड़ के 0 आ जाए, तो आप -5 ले लीजिए, है ना। तो 5 प्लस माइनस -5, 5 में से 5 गया तो क्या बचा, 0 बचा। यानी बहुत सारा एग्जाम्पल भी हो सकता है। या आप ले लीजिए -8 ले लीजिए और +8 ले लीजिए, तो बताइए 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी आप कह सकते हैं कि दो पूर्णांक को युग्म के अनुसार जो बोले आप निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए आपको प्रश्नमाला 1.1 का 12 क्वेश्चन था, आपको हमने बता दिया है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर